मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल करने की खातिर शहीद बीबी ने तमाम चीजें दरगुजर की और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिसाक जमहूरियत किया, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इवन टुडे। आपने कोई माफी तलाफी कर ली, मौलाना साहब से माफी मांग ली? अब भूल गई हैं क्या? आप भूल गई हैं कि इन्होंने आपके जो लीडर जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनका पेट चाक करके उनको सड़कों पे घसीटना था? आप भूल गई हैं? तो आप जिस मुंह के साथ इनके साथ बैठी हुई हैं प्रॉब्ली शायद उसी तरह का या उससे बहुत अच्छे मुंह से हम भी बैठ सकते हैं। मेरे बारे में जो बात की जाती है, मेरे वालिद साहब के बारे में बात की जाती है तो मैं ना माफ करती, लेकिन बीबी साहिबा वो उस पाई की लीडर थी, इतना जज़्बा था उनके अंदर। चले बीबी साहबा को छोड़े ना, उनके बेटे ने तो अपने उनकी माँ के साथ क्या किया, तो वो बाहर बैठ सकती थी, वो आई इस मुल्क के सामने, वो आई इस मुल्क में वापस, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, शहीद हुई वो। कोई इस मुल्क में इस नौयत की कुर्बानी नहीं देने का सोच नहीं सकता। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब फांसी पर चढ़ गए। मेमन साहब, सर वो जो फिर आप केपी साहब की बात का रिस्पॉन्ड कर ही दीजिए, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पर कब्जा हम कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उसी के लिए शायद राना सनाउल्लाह साहब आ गए हैं वफाक में। सर देखिए, काश ये राना सनाउल्लाह बजाय इसके कि ये मोहसिन नकवी और फैसल वावडा और काकड़ साहब को सेनेट में लाने की बजाय अपने बंदों को लाके उनको वोट दिलाते, काश ये करते। लेकिन इनके इख्तियार में तो ये एक सेक्रेटरी को नहीं बदल सकते, ये किसी को क्या वोट देंगे, ये एक अपने मर्ज़ी का एक मिनिस्टर नहीं बना सकते, एक सेक्रेटरी नहीं बना सकते, ये उसको तो छोड़े, ये आईजी इस्लामाबाद अपनी मर्ज़ी का नहीं लगा सकते, ये क्या करेंगे। अच्छा, अब बात आ जाती है कि मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। शर्मिला फारूकी साहबा पूछ रही थी कि ये किस मुंह से जाएंगे। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ शर्मिला साहिबा, आप किस मुंह से इनके साथ बैठी हुई हैं? आपने थोड़ी देर पहले अपने दो लीडरान की कुर्बानी का जिक्र किया था। आपको पता है 1990 में ये नवाज शरीफ साहब ने ये जिना पार्क, जो आज जिना पार्क है, उस वक्त वहाँ पे खड़े होकर क्या तकरीर की थी भुट्टो के बारे में? शायद आप भूल गई हैं। आपको पता है कि 1988 में 1990 में क्या किस किस्म के इन लोगों ने आपकी बेनज़ीर साहिबा, जिनको आप शहीद कहती हैं, उनके बारे में किस किस्म की कैंपेन की थी? आप भूल गई हैं क्या? आप भूल गई हैं कि इन्होंने आपके जो लीडर जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनका पेट चाक करके उनको सड़कों पे घसीटना था? आप भूल गई हैं? तो आप जिस मुंह के साथ इनके साथ बैठी हुई हैं प्रॉब्ली शायद उसी तरह का या उससे बहुत अच्छे मुंह से हम भी बैठ सकते हैं। रही बात ये, अब आ जाता हूं मैं दूसरी तरफ, ये अकील साहब की तरफ। अकील साहब कह रहे थे कि ये मैं थोड़ी सी तारीख की दुरुस्तगी करना चाहूंगी जी। मैं तारीख की दुरुस्तगी करती हूं। एक मिनट है, आप उसके बाद तारीख की दुरुस्तगी कर ले। पहले मुझे बोलने दे, फिर आप सारी तमाम चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत लाने की खातिर, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल करने की खातिर शहीद बीबी ने तमाम चीजें दरगुजर की और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिसाक जमहूरियत किया, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इवन टुडे। आपने कोई माफी तलाफी कर ली, मौलाना साहब से माफी मांग ली आपने? मौलाना साहब के साथ मिसाक जमहूरियत नंबर 2 किया है कोई? आपने माफी मांग ले एक दूसरे से। इन्होंने आपसे माफी मांगी थी? गलतियां हो जाती हैं इंसान से, माफी मांग। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आपस में दोनों लीडरान बैठे, अपनी अपनी गलतियों का एतराफ किया, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया और आगे की जानिब चले। पॉइंट पूरा कर लें जी बिल्कुल। लेकिन आप भी तारीख के जो वरक है ना वो पलट के देखें। आप समझदार हुमायूं साहब, आप समझदार आप समझते अभी सब्र करें, मैं अभी बहुत सारी तारीखें मैं आपको पढ़ा के जाता हूं, ने जो लाजवाल कुर्बानी दी, शायद वो मैं उनकी जगह होती तो मैं ना दे सकती। मेरे बारे में जो बात की जाती है, मेरे वालिद साहब के बारे में बात की जाती तो मैं ना माफ करती, लेकिन बीबी साहिबा वो उस पाई की लीडर थी, इतना जज्बा था उनके अंदर। चले बीबी साहबा को छोड़े ना, उनके बेटे ने तो अपने उनकी माँ के साथ क्या किया, तो वो बाहर बैठ सकती थी, वो आई इस मुल्क के सामने, वो आई इस मुल्क में वापस, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया
और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, शहीद हुई वो। कोई इस मुल्क में इस नौयत की कुर्बानी नहीं देने का सोच नहीं सकता। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए, ठीक है शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका। आप बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो शहीद हो गई, बिल्कुल बिल्कुल शहीद हो गई। ये बात तो मेमन साहब माननी पड़ेगी कि इन दोनों कुर्बानी का जज्बा आप लोगों में नहीं है। अच्छा, आप लोग समझ भी नहीं सकते। अच्छा मेमन साहब, आप अपनी बात से कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इन दोनों लीडरान ने सर ये तो नहीं कहा कि हम इन जमातों से बात नहीं करेंगे सर। शर्मिला साहिबा या आप बैठ के प्रोग्राम पूरा कर लें और या फिर मुझे बोल लेने दें, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद वो कर लेते हैं। लेकिन अलाउ मी टू फिनिश माय थिंग, क्योंकि अभी मैं जरा अकील साहब की तरफ मैंने अपना वो रुख मोड़ा है, तो मुझे उधर बोल लेने दें जी, ठीक है। अच्छा, अकील साहब कह रहे थे कि इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम डीजल रखा। जरा अकील साहब आप एक दफ़ा हिस्ट्री पढ़ ले। मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम जो था ये आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने रखा है। ख्वाजा आसिफ साहब के सेहरा लगता है कि हर गलत नाम, हर घटिया नाम उन्होंने चुना है, उन्होंने रखा हुआ है। ये सारा वतीरा उनकी तरफ जाता होता है। माशाल्लाह वो हर जगह पे इसी तरह ही करते होते हैं। अब बात आ जाती है कि जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं, देखिए इन लोगों ने इस मुल्क का, आप इस मुल्क की हिस्ट्री पढ़ लें, आप इस मुल्क की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ लें। इन लोगों ने असल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन हुई थी वो 1990 ऑनवर्ड्स हुई थी, और 1996 ऑनवर्ड्स, 97 ऑनवर्ड्स बिल्कुल नोज डाइव नीचे गई है। उसके बाद कभी रिकवर नहीं हुआ। और ये वो टाइम पीरियड था जिसमें इन लोगों ने आईपीपी के मुआहदे किए थे। इनसे बड़ा इस मुल्क को तबाह करने वाली दो पॉलिटिकल पार्टीज आज तक पैदा नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मेमन साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इसमें कितने बिल्कुल सही सर आपका